हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं राउटिंग राउटिंग डायनामिक राउटिंग। तो ये डायनामिक राउटिंग क्या होती है, ये मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर ये हमारा, हमने एक सिंपल सा एक नोड जेएस में कोड लिखा है, सिंपल प्रोग्राम लिखा है। ये मैंने लास्ट वीडियो में इसको पूरा पूरा था अच्छे से बना के आपको समझाया था क्या क्या चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, अब ये रूट है, यहाँ पर होम पेज का रूट है। होम पेज भी हमने इंडेक्स फाइल जो व्यूज के अंदर है, इसको हमने यहाँ पर रेंटर किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर, जैसे अगर मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ठीक है, अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर एक प्रोडक्ट की कैटेगरी है, ठीक है, तो अगर उसमें जैसे 100 टाइप के नए नए प्रोडक्ट हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे प्रोडक्ट की कैटेगरी है, तो यहाँ अगर मैं लिखता हूँ, प्रोडक्ट का नाम लिखता हूँ कोई भी, जैसे प्रोडक्ट बन, ठीक है, प्रोडक्ट बन बन अगर मैं लिखता हूँ तो इसका कुछ भी राउट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, मान लो जैसे मेरी कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट मान लो प्रोडक्ट की कैटेगरी यहाँ पे है शूज है, शूज, ठीक है। अब मैं यहाँ डालता हूँ नाइकी के शूज, तो यहाँ पर मेरा रूट है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर नहीं मिल रहा है। नाइकी के यहाँ मैं डालता हूँ एडिडास, ठीक है, तो इसका रूट है ही नहीं, तो यहाँ मिल नहीं रहा है। तो मुझे क्या करना है, जैसे अगर मैं यहाँ पर उसका एग्जांपल लेके समझाऊँ, और अगर मैं यहाँ पर जो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जैसे ये मेरे रूट्स हैं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर, जैसे अगर मैं यहाँ पर और क्रिएट यहाँ पर करूँ, जैसे यहाँ पर शूज़ है, ठीक है, शूज़ के अंदर एडिडास हैं, यहाँ पर नाइकी हैं, यहाँ मैं कुछ और डाल देता हूँ, जैसे पूमा डाल देता हूँ, यहाँ पर PUMA पूमा डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, और किसी कंपनी मान लो ABC ब्रांड है, कोई कुछ भी है। तो इसमें क्या है, ये यहाँ तक जो URL है बिल्कुल सेम है, यहाँ तक URL बिल्कुल सेम है, और जो इसके आगे का है ये हो रहा है चेंज, जैसे एडिडास है, नाइकी है, पूमा है, ये चेंज हो रहा है। तो हमें इस पार्ट को करना है डायनामिक पार्ट, और बाकी जो यहाँ तक रहेगा वो स्टैटिक पार्ट रहेगा। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हम देखो ऐसे करेंगे। यहाँ पर ये अपना हमारा कोड है, कोड में आते हैं। अब ये हमारा रूट है, ये हमने होम पेज का डिफाइन कर रखा है। अब हमें यहाँ पर लिखेंगे ऐप डॉट गेट, ठीक है, और यहाँ पर हम अपना रूट डिफाइन करेंगे। हमारा जो रूट, जैसे मान लो होम पेज तक तो हमारा ये लगेगा स्लैश, यहाँ हम जो मेन डोमेन होता है वो नहीं लिखते हैं। अब हमें यहाँ पर जो भी कैटेगरी का नाम नाम रखना है, फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाया था अपना, तो मेरा यहाँ तक तो रहेगा, ये कॉमन रहेगा, इसके आगे का चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको यहाँ डाल दूँगा। ठीक है, ये मेरा जो है हो रहा है, चल रहा है, ये मैं पूरा यहाँ पर लिख देता हूँ, ये भी एडिडास। तो यहाँ पर देखो अब क्या आएगा, एक ही बार आएगा, यहाँ मैंने हटा दिया। तो अगर मैं इसको अब करता हूँ शूज के अंदर एडिडास, तो अब ये काम करना स्टार्ट कर जाएगा। अब इसके आगे मुझे यहाँ पर लिखना है फंक्शन, और इसके अंदर दो वेरिएबल आएंगे, रिक्वेस्ट, यहाँ पर रेस्पॉन्स, और यहाँ पर हम इसको सिंपल हम सेंड कर देंगे, रेस्पॉन्स डॉट सेंड करके सिंपल हम यहाँ पर लिख देंगे डायनामिक रूट इज वर्किंग। ठीक है, अगर मैं इसको अब चेक करता हूँ, यहाँ पर ये मेरा रूट है शूज के अंदर एडिडास। तो अगर मैं शूज के अंदर एडिडास, देखो अब पहले काम नहीं कर रहा था, अगर मैं इसको एंटर मारता हूँ तो देखो यहाँ पर लिख के आ गया डायनामिक रूट इज वर्किंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ एडिडास की जगह नाइकी, तो ये काम नहीं करेगा, देखो नहीं करेगा अभी, क्योंकि ये रूट जो है स्टैटिक है। अब मुझे इसको बनाना पड़ेगा डायनामिक। तो डायनामिक बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल कॉलन लगा दूंगा। कॉलन लगाने से ये वाला पार्ट मेरा जो हो गया डायनामिक हो गया। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ
तो मेरा ये काम करेगा। अगर मैं देखो नाइकी यहाँ लिखा मैंने, तो ये करता हूँ एंटर, तो देखो यहाँ काम कर रहा है। नाइकी की जगह अगर यहाँ लिखता हूँ मैं पूमा, तो देखो ये काम कर रहा है। यहाँ लिखता हूँ मैं ABC, कुछ भी लिखूँगा तो मेरा जो है ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये वाला पार्ट जो हो गया ये डायनामिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिखूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा ABC जो भी मैं लिखूँगा यहाँ पर, ये मेरा काम करेगा। तो मेरा ये बन गया डायनामिक रूट बन गया। तो इसको बोलते हैं डायनामिक राउटिंग बोलते हैं। तो ऐसे हम इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इसको? हम जगह अगर हम ई कॉमर्स की वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ हमारा यूज होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ थ्योरी की, तो पढ़ते हैं यहाँ पर। जैसे अगर हम ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या आता है? प्रोडक्ट / ID। तो इससे ID वाला पार्ट हमारा डायनेमिक हो जाता है। अगर हमारी वेबसाइट में 5000 प्रोडक्ट हैं या 500 प्रोडक्ट हैं, तो उनके लिए हमें अलग अलग रूट बनाने की नीड नहीं है। ऐसे हम उनको हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं ई कॉमर्स वेबसाइट की, जैसे प्रोडक्ट 1 2 3, कैटेगरीज हैं, मल्टीपल कैटेगरीज हैं, या कुछ यूजर बने हुए हैं, तो यूजर को हम जो है डायनामिक कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारी ये डायनामिक राउटिंग यूज की जाती है, ताकि हमें मल्टीपल रूट्स नहीं बनाने पड़े। और हमारा अगर स्टैटिक है तो स्टैटिक बनाना पड़ेगा। अगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेम उसमें आ रही हैं, तो उनके लिए हमें अलग अलग रूट ना बना के हम उनको डायनामिक रूट बना सकते हैं। Okay guys, thank you. If you have any question, you can ask me. Thanks for watching.